सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन DCM जिसको बोल रखें, देखो DCM इस PPM बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई ये, ठीक है। CH2Cl2, ठीक है, इस एडेड 671.141 ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म हमारे पास एक तरह से सॉल्यूशन है जिसमें मिक्स कर रहे हैं, मतलब एक लार्ज सॉल्वेंट जिसमें मिक्स कर रहे हैं, और हमारे पास सॉल्यूट एक स्मॉल अमाउंट है जो कि ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर हमारे पास सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, DCM वाला डाइक्लोरोमीथेन का, ठीक है। फिर उसके बाद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DCM इस परसेंटेज बाय मास के अकॉर्डिंग निकालना है। तो यानी एक बात बताओ, हम लोग को मॉलिक्यूलर मास DCM का निकालेंगे, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, ठीक है। यानी कार्बन का होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन 14 प्लस यहाँ पे 671 हो जाएगा 70, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 85 किसका मॉलिक्यूलर मास CH2Cl2 का, ठीक है। अगर CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास आ गया है, यहाँ पे हम लोग उसका वॉल्यूम दे रखा हुआ है, तो यानी हमारे, अरे उसके मोलैरिटी दे रखी हुई, वॉल्यूम तो छोड़ो तुम, यहाँ से वॉल्यूम और मोलैरिटी है, यानी हमारे पास मास आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, तो हम लोग चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस तरह यहाँ पे, क्योंकि वो मिलीलीटर में था, वॉल्यूम हम लोग लीटर में रखते हैं, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड बाय 1000 कर दिया, डिवाइड बाय 1000 किया तो हमने 1000 ऊपर चला गया तो वो ऊपर आ गया, ठीक है। ये हमको दिया हुआ था, तो यहाँ से हमारे पास मास आ गया, उसका मॉलिक्यूलर मास 85 है, तो यहाँ से हमारे पास W आ गया, ठीक। अच्छा, अब मास ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्यों भाई, हमें निकालना है ना PPM में, इसलिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ये है, मास दे रखा हुआ है, वॉल्यूम दोनों का एक है, और ये इसकी डेंसिटी दे रखी हुई है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया ना। डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है 1.49, तो हमारे पास 99 ग्राम क्या आ गई है, हमारे पास किसका मास आ गया, इसका मास आ गया। अब कैलकुलेट PPM करते हैं। PPM का फॉर्मूला ही यही होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ये PPM का फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अभी हम लोग ने देखा था 0.1483, ठीक। मास ऑफ वो जो सॉल्यूशन है वो भी हम लोग ने देखा, जो कि CHCl3 वाला है, ठीक है। CHCl3 सॉल्यूशन में हम लोग उसको ऐड कर रहे थे, तो सॉल्वेंट नहीं था, तो इनटू 10 की पावर 6 हो गया, तो हमारे पास सिंपल यहां से आंसर आ गया। समझ आए? देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी तुम लोग कंफ्यूज हो। तो यहाँ से मास निकाल लिया, क्योंकि मोलैरिटी दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला को ओपन किया, तो यहाँ से मास आ गया। जैसे ही यहाँ से मास आ गया, हम लोग को सॉल्यूशन का मास निकालना है, तभी तो हम लोग PPM निकाल पाएंगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग ने ऊपर फाइंड कर लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमको उसकी डेंसिटी दे रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो हम लोग को यहाँ से डेंसिटी दे रखी हुई है, डेंसिटी CHCl3 की, और ये हमारे पास यही सॉल्यूशन है, तो हम लोग ने इसकी मास फाइंड कर लिया। मास फाइंड कर लिया तो PPM के फॉर्मूले में रखा, हमारे पास आंसर आ गया। कितना आ गया 148.5, हमारे पास आंसर आ गया।